तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपनी सर्विसेज़ के ऊपर करना है, हमें अपने सर्विसेज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। हम जितना ज़्यादा फ़ोकस अपनी सर्विसेज़ के ऊपर करेंगे और अगर प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, तो डेफ़िनेटली जो प्रोडक्ट उनको हमने रिटेल किए हैं, उनके कंज़्यूम हो जाने या फिर उनको ख़त्म हो जाएँगे, तो वो वापस हमारे पास आएगा। तो एक ऐसा हमें एटमॉस्फ़ेयर या फिर एक रिलेशन जो है हमें कस्टमर के साथ में हमें क्रिएट करना होगा। और इसके अलावा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन में हमारी टीम है, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे साइडलाइन हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उनके साथ में बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करना है कि आपको इस महीने में इतनी डेट को आपको इतना वॉल्यूम पॉइंट परचेज़ करना ही होगा। अगर आप परचेज़ नहीं करोगे तो हम आपको सिस्टम से बाहर कर देंगे, हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर कर देंगे, हम आपको ग्रुप से बाहर कर देंगे, हम आपको न्यूट्रिशन क्लब से बाहर कर देंगे। नहीं, हमें ऐसा कोई भी मैसेज जो है अपनी डाउनलाइन या फिर अपनी टीम को नहीं देना है। हमें सिंपल वर्ड में अगर एक बार और बताना चाहूँ तो हमें किसी भी पर्सन को प्रेशराइज़ नहीं करना है हर्बल लाइफ को प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट वो परचेज़ कर सकता है, वो हम उसको एजुकेट उनको करना होगा। यस, आगे कंटिन्यू कीजिए। श्योर, श्योर। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा स्लाइड में। रिटेल रिसिप्ट्स एंड रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको जब बताया था पहले भी कि जब भी आप कोई अपना प्रोडक्ट जो है रिटेल करते हैं, सो आपको उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है। एंड हर्बल लाइफ कभी भी सॉरी हर्बल लाइफ कभी भी आपसे 2 साल तक के, जो भी करंट ईयर है उससे 2 साल तक के रिटेल रिकॉर्ड्स आपसे मांग सकते हैं। एंड इसमें जो है ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई प्रोडक्ट जो है रिटेल करा एंड उन्होंने आगे जाके वो प्रोडक्ट जो है थर्ड मींस रीसेल पर्पस के लिए आगे सोल्ड आउट कर दिया, सो आपके पास एक रिटेल रिसिप्ट होगी, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि आपने इस डेट को ये प्रोडक्ट जो है आपने इसने इस कस्टमर को रिटेल किया था। तो आपको वो मेंटेन करके रखना है 2 साल तक के लिए कि कितने प्राइस में, जैसे यहाँ पे मेंशन है इसमें बेचे गए उत्पाद, प्रोडक्ट, रेट एंड एसोसिएट या ग्राहक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, संबंधित जानकारियां उसमें जो है वो होनी चाहिए। एंड आपको वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2 साल के तक आपको मेंटेन करके रखने हैं। बिकॉज अगर कभी भी हर्बल लाइफ को नीड हुई तो वो आपसे जो है पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है आपने एक्चुअल में रिटेल किया था या नहीं किया था, ठीक है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा आगे। एसोसिएट परीक्षण गतिविधियां मींस कोई भी जब आप कैंप वगैरह लगाते हैं, सो उस कैंप लगाने के जो हेडलाइंस या बोर्डिंग या जो भी फ्लायर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें कि आप कोई भी मेडिकल क्लेम कर रहे हो या फिर किसी भी बीमारी के लिए ठीक करने का दावा कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में कि वेलनेस लिविंग प्रोग्राम पीसीओडी पीसीओएस यहाँ पे है फीमेल के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम अबाउट डायबिटीज। तो कोई भी आपको जो वेलनेस सेमिनार करनी है, कोई प्रोग्राम आपको कंडक्ट करना है, तो वो ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए कि जिसमें आपकी किसी भी बीमारी को लेके आप उस पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे और भी है कि वेलनेस लिविंग प्रोग्राम अबाउट कोविड-19, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम ऑन हार्ट अटैक एंड अस्थमा। तो जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि हर्बल लाइफ जो है किसी भी बीमारी को क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करता है। ये एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड किसी भी रोजगार को ये रोजगार के अवसर का जो है वो प्रदान नहीं करता है। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैं आगे स्लाइड में बढ़ना चाहूंगा। उपयोग के लिए प्रस्तुत और निर्देश। जैसा कि उस टाइम पे भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब क्लेम्स की बात आई थी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो लेबल हैं उसमें किस लिए वो यूज़ किए जा रहे हैं एंड उनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी जो डोसेज हैं वो सारी जो है आपके प्रोडक्ट लेबल पे मेंशन होती हैं। एंड जितने भी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट डाइनोशेक सारे एडल्ट्स के लिए हैं। उसमें पीछे एज मेंशन्ड है। बच्चों के लिए डाइनोशेक है। एंड हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स कौन कौन नहीं ले सकता है, ठीक है। जो कि बच्चे, जैसे मैंने बताया डाइनोशेक के अलावा। दूसरा आपका प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टिक वुमेन जो भी प्रेग्नेंट हैं वो,
एंड अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको चाहिए तो वेबसाइट पे भी मेंशन है, in.myherbalife.com पे भी मेंशन है, एंड हर प्रोडक्ट के लेबल के पीछे आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन होगी। जैसा कि मैंने बताया आपको डोसेज, आपके इंग्रेडिएंट्स एंड आपको कैसे लेना है, एंड उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, कितने शुगर है, कितने फैट्स हैं, जो सारी चीजें हैं वो सब जो है उसमें पीछे मेंशन है। एंड वहाँ उस पे ये भी मेंशन है कि कौन कौन इस प्रोडक्ट को जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अगेन इस चीज़ पे प्रेशराइज़ करना चाहूँगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड आपके बच्चों के लिए सिर्फ डाइनोशेक है, उसके अलावा कोई भी अभी तक हर्बलाइफ की इंडियन में इन्वेंट्री में नहीं है कि जो वो कंज्यूम करें बच्चों के लिए। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। न्यूट्रिशन क्लब, मैं इससे पहले एक वीडियो प्ले करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन सर की। जस्ट अ मिनट, चरणजीत सर की मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूँगा यहाँ पे। Hey everyone, this is चरणजीत सिंह 50K चेयरमैन क्लब। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्लायंस मंथ मना रहे हैं, और इस कंप्लायंस मंथ पे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपना सारा बिजनेस न्यूट्रिशन क्लब बेस पे, कस्टमर बेस पे जरूर बिल्ड कर रहे होंगे। हमें कंप्लायंस को लागू करना है। न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जहाँ पे 3 चीजें हम अपनी कम्युनिटी को देते हैं। उनके दिमाग को नॉलेज देते हैं विद न्यूट्रिशन एजुकेशन, एंड दूसरा हम उनके बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, उनकी सोल को हैप्पीनेस देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कम्युनिटी है जिससे हमारे कस्टमर्स जबरदस्त तरीके से कम्युनिटी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग भी इन कस्टमर्स को डेफिनेटली एक एसोसिएट कोच बनाने की जर्नी पे लेके आएंगे। लेकिन मेरा मैसेज आप लोगों को है कि आप अपने सीनियर से अपने myherbalife.com पे जाइए, वहां पे कंप्लायंस के सभी रूल्स रेगुलेशन क्लब रिलेटेड लिखे हुए हैं। कृपया गो थ्रू करिए और अपनी क्लब एंड कम्युनिटी को एथिकली बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड करें। ये हमारे बिजनेस का एक सेंटर पॉइंट है। मैं पूरी दुनिया देख रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूट्रिशन क्लब एक सेंटर पॉइंट है हमारे बिजनेस का, जहां से एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। तो मेरा मैसेज सब लोगों को, इस कम्युनिटी को राइट वे में बिल्ड करें और रूल एंड रेगुलेशंस को माने। myherbalife.com पे जाके रूल रेगुलेशन देखिए, अपने सीनियर क्लब जो आपके सीनियर्स के क्लब हैं वहां से सीखिए, और एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए दुनिया में हम लोगों का मिशन, लोगों की जिंदगियां बदलना है, उस मिशन को बहुत ही बढ़िया मुकाम पे हम पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको चरणजीत सर की जो है वीडियो अच्छी लगी हो। सो न्यूट्रिशन क्लब हर्बलाइफ में 2 टाइप के होते हैं, एक रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब और एक नॉन रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब। मींस कि जो घर के अंदर हम न्यूट्रिशन क्लब को जो है रन करते हैं उसको हम रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका घर के अंदर स्पेस है एंड आपने अपने घर के स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए एक न्यूट्रिशन क्लब छोटा सा ओपन कर लिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि उस पे आप कोई भी जो है बोर्ड्स आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अपने घर के बाहर या एंट्रेंस पे रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब के लिए। एंड जो एंट्रेंस है क्लब की, उसके वो जो है कर्टन से ढके होने चाहिए, बिकॉज ऑफ कि कोई भी अगर पर्सन बाहर से गुजर रहा है तो उसके क्लब के अंदर की एक्टिविटी जो है वो ना दिखे। ठीक है, दूसरा आता है नॉन रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब। मीन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे एक मार्केट के अंदर आपने एक स्पेस जो है रेंट किया है या आपका खुद का है जो मार्केट के अंदर है, सॉरी, सो आप वहां पे आपने एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया है, सो उसको हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल न्यूट्रिशन क्लब जो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है। उसके जो रूल्स हैं उसके क्या है कि आप बोर्ड लगा सकते हैं जो एंट्रेंस है वहां पे, बट उस बोर्ड पे भी सिर्फ आप 5 चीजें मेंशन कर सकते हैं। आपके क्लब का नाम, कोई टैगलाइन नहीं, कोई फोटो नहीं, प्लेन बैकग्राउंड पे आपके क्लब का एड्रेस, जो क्लब ओनर है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर एंड आपका टाइमिंग। ये एंड कोई भी लोगो, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी लोगो एंड कोई भी स्लोगन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उस साइनेज बोर्ड पे। ठीक है, एंड उसके अलावा कोई भी स्टैंडी वगैरह आप नहीं लगा सकते हैं न्यूट्रिशन क्लब के बाहर। ठीक है, एंड मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इस स्लाइड में।
जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने हर्बलाइफ का लोगो यूज कर रखा है एंड एक शेक का होर्डी स्टैंडी बनवा रखा है एंड माय क्लब करके लिख रखा है। सो ये ऐसे अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल राकेश जी का कोई न्यूट्रिशन क्लब है, तो आप उसको कैसे, जैसे यहाँ नीचे देखेंगे लोकल न्यूट्रिशन सेंटर, तो फॉर एग्जांपल उनका नाम कैसे होगा उनके क्लब का, राकेश वेलनेस सेंटर, या जैसे सर का पूरा नाम है राकेश गोयल, सो आरजी वेलनेस सेंटर या न्यूट्रिशन सेंटर, ठीक है। सो ऐसे करके आप जो है अपने क्लब का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी कोई लोगो यूज नहीं किया गया है, कोई मींस कोई टैगलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई स्टैंडी वगैरह जो है वो यूज नहीं है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे ऊपर वाले फोटो के अंदर, जस्ट अ मिनट, ऊपर वाली फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि अंदर के क्लब की एक्टिविटी जो है वो क्लियरली मिरर्स में से विजिबल है, बट नीचे वाले फोटोज में आप देख पा रहे होंगे कि क्लब पे जो कर्टन्स लगे हुए हैं, जिससे कि कोई भी जो एक्टिविटी है क्लब के अंदर की वो बाहर से आते जाते लोगों को ना दिखे। दूसरा, जैसे यहाँ पे देखिए खिड़की जो दरवाजे हैं वो आपको कवर्ड रखने कर्टन से, पर्दों से टिंटेड करके रखने, एंड आपके पास सारे जो नोटिस हैं क्लब के वो आपको अपने क्लब के अंदर हैंग करके पेस्ट करके अपने वॉल पे रखने हैं। जीतू जी आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे या हम आगे कंटिन्यू करें? आई थिंक जीतू जी अभी है नहीं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सहायता के लिए किसी से भी संपर्क करें। ये हमारा डायरेक्ट लाइन नंबर है जो यहाँ पे मेंशन है 08040311300, एंड ये हमारी ईमेल आईडी है apcindia@herbalife.com। इस पे आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है, कोई भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लायर से रिलेटेड, या फिर आपको कोई बिजनेस कार्ड जो है रिव्यू वगैरह कराना है किसी एडवर्टीजमेंट को लेके, तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे एंड हम उसको डेफिनेटली आगे आपको गाइड करेंगे कि क्या सही है, उसमें क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए एंड इतने पेशेंटली मुझे सुनने के लिए इतनी देर तक। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिद्धार्थ जी एंड थैंक यू जीती जी। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज सर आप लोगों ने हमें, बेसिक नॉलेज ना, इतना सीरियस जो पॉइंट्स हैं जो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं समटाइम।